दोस्तों, जब हम अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को देखते हैं, तो हमारे भीतर क्या विचार उठते हैं? शायद किसी समय स्वर्ग से छलांग लगाने और पृथ्वी पर उतरने का विचार हमारे मन में आया हो। हमने टेलीविजन पर ऐसे साहसिक कारनामों को दर्शाने वाले कई विज्ञापन देखे होंगे। हालांकि मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूं जिसने इस दुस्साहस को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है। 14 अक्टूबर 2012 को प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई स्काईडाइवर फेलिक्स ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जमीन से 39 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर गए और अब तक की सबसे ऊंची छलांग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस विस्मयकारी अवतरण के दौरान फेलिक्स ध्वनि की गति को भी पार करते हुए 376 मीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति तक पहुंच गया। 9 मिनट और 3 सेकंड के लुभावने सफर में उन्होंने पैराशूट की मदद के बिना गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी और पूरी तरह से सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए सूट पर भरोसा किया, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई। ऐसे व्यक्तियों, मेरे दोस्तों, में स्काईडाइविंग के लिए एक अटूट जुनून होता है। आकाश में उड़ने और दुनिया को उस दृष्टिकोण से देखने की एक अविश्वसनीय इच्छा होती है जिसे बहुत कम लोगों ने अनुभव किया है। हालांकि आइए हम ऐसे सपनों पर विचार करें जो ऐसे सपनों से उठता है। क्या होगा यदि कोई आकाश से परे उद्यम करे और केवल स्काईडाइव के बजाय अंतरिक्ष गोता में भाग ले? ऐसे उल्लेखनीय प्रयास के प्रवेश द्वार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कोई कैसे पहुंचता है? फेलिक्स के विपरीत, जिसने हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक पहुंचने के लिए एक गुब्बारे का इस्तेमाल किया, अंतरिक्ष के दायरे में जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान आवश्यक होगा। अफसोस, नासा का अंतरिक्ष शटल, जो अपने अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए प्रसिद्ध है, अलौकिक ऊंचाइयों की खोज में स्काईडाइवरों को समायोजित करने के लिए सुसज्जित नहीं है। फिर भी हमें आशा नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि सितारों तक पहुंचने का आकर्षण हमारे बीच साहसी आत्माओं को मोहित करता रहता है। हालांकि अपनी कल्पना के दायरे में आइए हम यह भी मान लें कि साहसी स्काईडाइवर को ले जाने के लिए इस असाधारण मिशन को वित्त पोषित करने के लिए 600 लाख के पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। जैसे ही हमारा निडर स्काईडाइवर अंतरिक्ष यान में प्रवेश करता है और आकाशीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर बढ़ता है, पर्याप्त सुरक्षा प्रावधानों की उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलने से पहले एक अंतरिक्ष यात्री की पोशाक और उसके पिछले हिस्से में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक अंतरिक्ष सूट पहनना एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। इसके अलावा सूट में पैराशूट जोड़ना एक कठिन चुनौती साबित होती है। ऐसे महत्वपूर्ण घटक के बिना स्काईडाइविंग को निष्पादित नहीं किया जा सकता है, न तो स्थलीय क्षेत्र में और न ही सौर बेल्ट या ऊपरी वायुमंडल के भीतर, जहां अत्यधिक गर्मी किसी भी असुरक्षित इकाई को नष्ट कर सकती है। इसलिए स्पेस सूट और पैराशूट दोनों की उपस्थिति एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्काईडाइवर किसी साधारण इमारत या आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे से छलांग नहीं लगाएगा। इसके बजाय छलांग किसी और से नहीं बल्कि हमारे ग्रह की सतह से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से शुरू की जाएगी। इसका मतलब यह है कि फेलिक्स बॉमगार्टनर द्वारा किए गए कारनामे इसकी तुलना में फीके हैं। अब स्काईडाइवर के पायलट को अलविदा कहते हुए अंतरिक्ष स्टेशन से साहसिक छलांग लगाने का समय आ गया है। हालांकि इस उत्साहपूर्ण अवतरण से पहले 2 कारकों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले, ISS 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति से अंतरिक्ष में घूम रहा है,
जो पृथ्वी के अपने अक्षीय घूर्णन के साथ मिलकर घूम रहा है। दूसरे, पृथ्वी स्वयं 460 मीटर प्रति सेकंड का वेग रखती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखना सर्वोपरि है, क्योंकि यदि हमारा निडर स्काईडाइवर पृथ्वी के घूमने की दिशा में उसी दिशा में छलांग लगाता है, तो वह कभी भी जमीन की ओर नहीं उतरेगा। इसके बजाय वह एक अलग कक्षा में प्रवेश करेगा। जब तक कि बचाव हासिल नहीं हो जाता, वह लगातार हमारे ग्रह की परिक्रमा करता रहेगा। इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इस घूर्णन का प्रतिकार करना या एक ऐसा तंत्र प्रदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है जो हमारे स्काईडाइवर को विपरीत दिशा में ले जाता है, जिससे नियंत्रित वंश सक्षम होता है। आइए कल्पना करें कि हमारा निडर स्काईडाइवर चमत्कारिक ढंग से पूरे 1 मिनट तक जीवित रहा। अब जैसे ही वे पृथ्वी के वायुमंडल में उतरते हैं, कोई यह मान सकता है कि उनकी यात्रा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हालांकि यह उनकी कठिन परीक्षा की शुरुआत मात्र है। सच्ची चुनौतियां आगे हैं, क्योंकि वे 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ रही है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज है। यह वेग उनके शरीर पर g का बल लगाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल से 8 गुना अधिक है। नतीजतन उनके शरीर के भीतर रक्त ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे संभावित रूप से उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। एक उबड़-खाबड़ रास्ते की तरह हमारा स्काईडाइवर पृथ्वी के वायुमंडल में उतरना जारी रखेगा। जैसे जैसे वे जमीन के करीब आते हैं, उनके स्पेससूट के खिलाफ घर्षण के कारण बाहरी तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिससे वह एक पल में राख में बदल जाएगा। यदि स्पेससूट इतनी अत्यधिक गर्मी का सामना नहीं कर सकता है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टील बरकरार रहेगा? अफसोस की बात है कि हमारे स्काईडाइवर के बचने की संभावना बहुत कम है। हालांकि आइए हम एक ऐसी कल्पना में लिप्त हों जहां वे चमत्कारिक रूप से बचाए गए हों, एक मनोरम फिल्म की कहानी के समान। यदि वे जमीन पर पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले अपना पैराशूट छोड़ देते, तो वे सुरक्षित रूप से उतर सकते थे। यह उल्लेखनीय उपलब्धि निस्संदेह दुनिया भर के टेलीविजन दर्शकों का ध्यान खींचेगी। हालांकि आइए हम वास्तविकता पर लौटें और स्वीकार करें कि हमारा कल्पनाशील परिदृश्य बिल्कुल वैसा ही था, हमारी कल्पना का एक उत्पाद। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से कूदना किसी के लिए भी असंभव है, खासकर आज की तकनीकी सीमाओं के साथ। यदि भविष्य में प्रगति ऐसी उपलब्धि की अनुमति देती है, तो हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार करना चाहिए जब हम इसे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकेंगे। फिलहाल आइए इस उम्मीद के साथ विदा लें कि किसी दिन ये असाधारण प्रयास वास्तविकता बन सकते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।